नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ जिसका नाम इनक्रेडिबल एमपी है। और हमें ऐसा पता चला कि बेलखाड़ू के पास में ना माँ शारदा की मूर्ति विराजित की गई है किसी समिति के द्वारा, है ना। तो वो जो मूर्ति है वो मैहर वाली शारदा से डिट्टो मैच कर रही थी। मैंने फ़ोटो उसमें पेपर में देखा था, पर जब मैं वहाँ गया तो बहुत ढूंढने के बाद भी वो मूर्ति जो समिति या वो मिली नहीं हमें, ना माता के दर्शन हो पाए। तो पर वहाँ पर हमें माता शीतला के दर्शन हुए। माता के जो रूपों में माता शीतला हैं उनके दर्शन हुए, और एक माता वहाँ पर और विराजित थी तो उनके दर्शन हुए, है ना। तो आप उन दोनों माताओं के जब तक दर्शन कीजिए। और हम जा रहे हैं अभी भेड़ा घाट, जहाँ विराजित हैं माँ के 108 रूप, है ना। तो उनके भी दर्शन कराएंगे। अभी हम खड़े हैं पाटन बाईपास के पास में। पाटन बाईपास इस तरफ में है, हम थोड़ा आगे आ गए हैं। मैंने कहा आपको ये सारी बातें बता दूं। हम लोग निकलते हैं भेड़ा घाट की तरफ, जब तक आप माताओं के दर्शन कीजिए। हमें बेलखाड़ू के पास मुहास में ना माता शीतला के दर्शन हुए। यहाँ पर माता शीतला विराजित हैं, आप देख सकते हैं। माता शीतला जो है ना वो गधे पर विराजित होती हैं, है ना। और माता शीतला के हाथ में एक कलश है इस तरफ में, और आपके इस तरफ में और हाथ में एक तरफ में माँ के हाथ में जो साफ़ करने का, वैसे तो माँ के हाथ में झाड़ू होता है ना। झाड़ू इस बात का संकेत देता है कि अपने घरों में, अपने जो क्षेत्र में साफ़ सफाई रखें, तभी आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। और माँ के हाथ में जो कलश होता है वो सुख समृद्धि का प्रतीक होता है ना। अपने जबलपुर में जो माता शीतला का मंदिर है, मैं आपको उसकी डिटेल्स दूंगा। क्या हुआ था वैसा कि वहाँ पर जब मैं गया था ना तो माता शीतला के साथ 9 रूप भी विराजित थे, तो उनकी पेंटिंग चल रही थी, इसलिए मैंने अभी तक आपके सामने वो वीडियो नहीं ला पाया, नहीं तो मैं वो भी लेकर आता। पर कोई बात नहीं, जल्दी लेकर आएंगे, है ना। अभी माँ शीतला के आप दर्शन कीजिए और उसके बाद चलते हैं आगे अपन भेड़ा घाट तरफ में, जो आपको और भी माताओं के दर्शन कराएंगे। फाइनली जबलपुर से ट्रैवल करते हुए हम पहुँचे भेड़ा घाट के पंचवटी क्षेत्र में, है ना। और यहाँ पर विराजित हैं माँ के 108 रूप, है ना। मैं इन समिति का नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने माँ के 108 रूपों को विराजित किया है। इनकी समिति का नाम है चमत्कार दुर्गोत्सव समिति, है ना। और आप देखेंगे इस तरफ में, तो उस तरफ में माँ के जितने भी दरबार हैं उसमें आप देखेंगे कि हनुमान जी, भैरव जी गेट में जो पहरेदार के रूप में बैठते हैं ना। तो ये देखेंगे आप, यहाँ पर हनुमान जी बैठे हुए हैं, इस तरफ में भगवान गणेश विराजित हैं, और इस तरफ में भगवान भैरव जी हैं। और फिर उसके बाद माँ के पूरे रूपों को यहाँ पर लगाया गया है। तो चलिए मैं आपको माँ के सारे रूपों के दर्शन कराता हूँ। और माँ का एक अंदर विशेष रूप भी है, जो माँ की जो बड़ी मूर्ति है उस रूप में भी माँ विराजित हैं। चलिए चलते हैं, सारी डिटेल्स आपको और भी देते हैं। देखिए माँ का जो पंडाल है वो सामने से कितना सुंदर सजाया गया है ना। और उसके बाद चलते हैं हम अंदर और माँ के दर्शन कराना आपको धीरे धीरे शुरू करते हैं। दोनों तरफ में माँ यहाँ भी विराजित हैं, इस तरफ में भी और इस तरफ में भी, है ना। तो चलिए इस तरफ से मैं आपको दर्शन कराना शुरू करता हूँ, फिर उस तरफ से हम बाहर आएंगे।
माँ के 108 रूपों को इधर चारों तरफ में देखिए, इस तरफ से ये दोनों तरफ में, इधर इस तरफ है ना, और इस तरफ और इस तरफ में विराजित किया गया है ना। और माँ की जो बड़ी प्रतिमा है वो दुर्गा जी की है, जो यहाँ पर स्थापित है, माँ विराजित है यहाँ पर, है ना। और आप नीचे देखेंगे कि माँ की कितने अच्छे तरीके से स्थापना की गई है ना। आप इन सभी चीज़ों से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माँ का पूजन कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर किया गया और फिर माँ की स्थापना की गई है ना। तो यहाँ पर आइए, माँ इतने अच्छे माँ के स्वरूपों के, और मैं बताना चाहूँगा आपको, माँ के जितने भी ये स्वरूप हैं ना, इन सभी स्वरूपों का अलग अलग महत्व है ना। अभी मैंने इतना सब कुछ तो नहीं पढ़ा है, मुझे बहुत ही कम चीज़ें मालूम हैं, पर हाँ मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि माँ के जितने भी रूप हैं ना यहाँ, इन सभी रूपों का अलग अलग महत्व है और अलग अलग मतलब जो भी है माँ वो करती है ना। और ये देखिए एड्रेस, ये हमारे छोटे भैया आपको दिखा रहे हैं, है ना। ये आप एड्रेस नोट कर सकते हैं, है ना। जब भी आप यहाँ पर आएँ तो ये एड्रेस देखकर आ सकते हैं ना। वैसे आप अब जबलपुर में भेड़ा घाट में, कहीं भेड़ा घाट में एंटर होते कहीं भी पूछ लेंगे ना, तो कोई भी आपको बता देगा कि माँ के 108 रूप कहाँ विराजित हैं। तो कैसा लगा आपको माँ के ऐसे अद्भुत रूपों के दर्शन करके, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हो सके तो एक बार भेड़ा घाट आके माँ के ऐसे अद्भुत रूपों के दर्शन ज़रूर करें, है ना। इसी के साथ मैं अनमोल आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, नर्मदे हर, जय माता दी।